झोपड़ी में ससुराल। उफ़ो, सूरज को निकले हुए कितनी देरी हो गई। मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहू रानी तो अब तक बिस्तर पर पड़ी सो रही है। सच में क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था, सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले ही जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा। और आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा ना पीटे इनकी आंखें नहीं खुलती। बहू, अरे ओ बहू। तो फिर शिवानी की आवाज सुनकर उसका बेटा राहुल दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया है? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती हो। अब बोलोगी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे ही आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो हो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक रतन कुमार हमारा पति था, वाह 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 वाह। और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर ही छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो तो जनाब, क्या हम आपके साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए? क्योंकि वो महारानी तो थक गई होंगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत ही क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी जाकर सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना कि नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बापूजी को कहती थी कि गांव की लड़की लानी थी अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आ। ये कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। अंदर सोनम ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राहुल, माँ जी रोज मुझे ऐसे ही ताने मारती है। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ, फिर भी ऐसे घूर घूर कर देखती है जैसे मैंने उन्हें सब काम करने का बोला हो। मैं जानता हूँ सोनम, माँ शहर में रहती है, लेकिन आज भी वह हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो जाता हूँ, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारे तो वो क्या हाल करती होगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उन्हें मेरा ऑफिस जाने से मसला है। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़े महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब सोनम घर पे ही काम करने लगती है, जिसके साथ साथ उसे घर का काम भी करना पड़ता है। अरे जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल खाना देगी मुझे? ना जाने इतनी स्वेता होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद सोनम अपनी सास को खाना देती है, जिसे खाने के बाद, उफ़ो, ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 रुपए का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं। इस शहर के खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पे बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या लजीज खाना होता था, वाह। खैर कोई बात नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटाकर सोनम ऑफिस का काम में लग जाती है। फिर शाम को वह अपनी सास को चाय बनाकर देती है, जिसे पीते ही शिवानी उसमें भी नुक्स निकालने लग जाती है। अरे इस शहर का ना पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पीटे शहर के पानी पी पी कर तो बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास के गांव के लिए लगाव देखकर सोनम अपने पति राहुल से बात करती है। मुझे लगता है कि माँ जी यहाँ आ गई हैं, लेकिन उनका दिल उसी गांव में ही रह गया है। हाँ, उस गांव में ऐसा न जाने क्या था जो माँ जी को इतनी याद आती है। फिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज़ है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी ही होगी। राहुल अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से सोनम इस घर में आई है ना, तब से वह हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, सोनम शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त उसके हर काम को गांव से कंपेयर करती रहती है। हाँ राहुल बेटा, तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम उसे गांव लेकर चलते हैं, वहां रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। फिर वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं।
जहाँ उनका पुराना झोंपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोंपड़ी वाले ससुराल को देखकर सोनम कहती है, हे, झोंपड़ी में ससुराल? राहुल, क्या माँ जी इस झोंपड़ी वाले ससुराल की वजह से गांव-गांव की रट लगाए रखती थी? बहू, इस गांव में कोई सहूलत नहीं थी, इसीलिए तो हम शहर गए और वहां खुद की मेहनत से अपना मकान खड़ा किया। लेकिन वो तब भी मुझे हमेशा ताने ही देती थी कि मैं उसे यहाँ से ले गया। लेकिन अब वो यही सलूक अपने बेटे और बहू के साथ करेगी तो कैसे चलेगा? मैंने ही उसे इस गांव से दूर किया था ना, इसीलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उसे इस झोंपड़ी के ससुराल में वापस ले आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन तक इस झोंपड़ी वाले ससुराल में रह पाती है। उस झोंपड़ी वाले ससुराल की साफ सफाई करके सोनम चूल्हे पे खाना बनाने लग जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, फिर उससे वो आग नहीं जल पाती। आखिर में उसकी सास आकर उस चूल्हे में आग लगाती है, जिससे सोनम खाना बना पाती है। लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिससे सोनम खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे करके खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात में किसी को भी नींद नहीं आती। अगली सुबह इस चारपाई पे सो सो कर तो मेरी कमर ही दर्द करने लगी है। लगता है उस शहरी गद्दों की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो राहुल के पिता रतन जी शिवानी को कहते हैं, जाओ, अब तुम जाकर कुएं से पानी भर कर लाओ। तुम्हें कुएं का पानी बहुत पसंद है ना? जाओ जाओ, लेकर आओ पानी। राहुल के पिता की बात सुनकर शिवानी हैरान रह जाती है। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर शिवानी पानी लेने जाती है, लेकिन अपनी सास को देखकर सोनम भी उनके साथ जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती है। सच में निर्मला, भले ही शहर चली गई हूँ मैं, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम शिवानी, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सहूलत होती है। गांव में तो इतनी गरीबी है, कच्ची झोंपड़ी बारिश में कब ढह जाए कब पता चलता है। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और तो और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें पानी आता है। बच्चों के लिए ना ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना ही हॉस्पिटल। यहाँ तो कोई सहूलत ही नहीं है। निर्मला ठीक कह रही है शिवानी, रतन भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, घर में इतनी सहूलतें दी, और एक तुम हो अभी भी इस गाँव के लिए रो रही हो। बड़ी अजीब हो तुम। आदाब काकी, यही तो मैं भी माँ जी को समझाना चाहती हूँ कि शहर में उन्हें किस चीज की कमी है। बुढ़ापे का शरीर है, अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े हॉस्पिटल तो हैं ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिवानी को ये सब बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो 2 दिन के बाद ही अपने परिवार को लेकर वापस शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी लगाकर सोती है। अब वो गांव को शहर से कभी कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर इस बात का कभी गुस्सा निकालती।